तारीफ हो। First of all, I want to thank you all. You all have fasted and prayed for me. And सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबने उपवास लेके मेरे लिए प्रार्थना की। I am not worthy for all your prayers. आपकी सारी प्रार्थनाओं के लिए मैं योग्य नहीं। I am much better, although I am a bit weak. शायद थोड़ा मैं कमजोर हूँ, परंतु अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। Thank you once again for your continued prayers. आपने लगातार मेरे लिए प्रार्थना करी, उसके लिए फिर से धन्यवाद करता हूँ। As the Lord gives me grace, I want to share how to solve all our problems. जैसे प्रभु मुझे अनुग्रह देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी सारी समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। There is no one on earth without problems. पृथ्वी पर कोई भी समस्या के बिना नहीं। Maybe today you might have come with so many problems. शायद आज आप बहुत सारी समस्याओं के साथ आए होंगे। You may think the pastor may not understand all my problems. आप सोच सकते हैं पास्टर मेरी सारी समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे। Even my family may not understand my problem. मेरा परिवार भी मेरी समस्या नहीं समझ पाएगा। My parents may not understand. मेरे माँ बाप भी नहीं समझ पाएंगे। Where to go? What to do? कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? The more I pray, the more my problems are increasing. जितना मैं प्रार्थना करता हूँ उतनी मेरी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। What should I do? मैं क्या करूँ? Yes, there was a time I was also in that stage. एक समय था मैं भी ऐसी अवस्था में था। Before I came to know the Lord, my life was very bitter. प्रभु को जानने से पहले मेरा जीवन बहुत ही कड़वा था। I thought nobody is loving me. मैंने सोचा कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। I thought everybody is rejecting me. मैंने सोचा सब कोई मुझे रद्द कर रहे हैं। Nobody is caring for me. कोई भी मेरी चिंता नहीं करता। Nobody is understanding me. कोई भी मुझे समझता नहीं। So one day I decided to solve all my problems by taking poison. एक दिन मैंने जहर खाने का फैसला करते हुए अपनी सारी समस्याओं को सुलझाना चाहा। I don't want to go to the details. Many of you know my testimony. मैं विस्तार से बताना नहीं चाहता, आप में से बहुत मेरी गवाही को जानती हैं। Thank God, Jesus appeared. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु मुझ पर प्रकट हुए। Jesus told me something which solved, in one sense, all my problems. यीशु ने मुझसे कुछ कहा जिसके द्वारा एक रीति से मेरी सारी समस्याएं हल हो गयीं। His face was full of compassion. उनका चेहरा दया से भरा हुआ था। You know what Jesus told me? आप जानते हैं यीशु ने मुझसे क्या कहा? My child, your problems are not outside, but inside. उन्होंने कहा मेरे बच्चे तेरी समस्या बाहर से नहीं है, तेरी सारी समस्या तेरे अंदर ही है। That was the greatest discovery of my life. वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार था। My child, your problems are not outside, but inside. मेरे बच्चे तेरी समस्या बाहर नहीं है, समस्या तेरे अंदर ही है। Then only I looked to the wickedness of my heart. तभी मैंने अपने हृदय की दुष्टता को देखा। Wickedness, filthiness, pride filling my heart. कितनी ज्यादा दुष्टता, कितनी ज्यादा मलिनता, घमंड मेरे हृदय में भरा हुआ था। So much of selfishness, abominations. I could see my heart full of sin. कितना ज्यादा स्वार्थ, घृणित बातें और पाप मेरे हृदय में भरा हुआ है। I wept and wept and wept and asked the Lord forgiveness. मैं रोया रोया और प्रभु से क्षमा मांगी और अंत में प्रभु ने मुझे क्षमा किया। Jesus washed my heart and I felt He gave me a new heart. यीशु ने मेरे हृदय को धो दिया और मैंने महसूस किया कि यीशु ने मुझे नया हृदय दिया। Then I did not know where all my problems had gone. फिर मुझे नहीं मालूम मेरी सारी समस्याएं कहाँ चली गयीं। I thought everybody was hating me. मैंने सोचा सब कोई मुझसे नफरत करते हैं। But when Jesus washed and changed my heart, I realized people were not hating me. I was hating everyone.
परंतु जब यीशु ने मेरे हृदय को धोया, साफ किया, तब मैंने महसूस किया लोग मुझसे नफरत नहीं करते, मैं ही लोगों से नफरत करता हूँ। People were not rejecting me. I was rejecting people. लोग मुझे रद्द नहीं कर रहे थे, मैं ही लोगों को रद्द कर रहा था। I thought people didn't love me, but I realized I didn't love the people. मैंने सोचा लोग मुझको प्यार नहीं करते, परंतु मैंने महसूस किया मैं ही लोगों को प्यार नहीं करता। I thought people didn't care for me, but I realized that night I didn't care for anyone. मैंने सोचा लोग मेरी चिंता नहीं करते, परंतु उस रात मैंने महसूस किया मैं ही किसी के बारे में चिंता नहीं करता। I realized my problems were not outside, but inside. हाँ, मैंने महसूस किया मेरी सारी समस्या बाहर से नहीं है, वो सारे मेरे अंदर ही हैं। Beloved ones, I want to share with you few truths from the Word of God. अभी प्रिय जनों, आपके साथ मैं परमेश्वर के वचन की कुछ सच्चाइयों को बांटना चाहता हूँ। Whatever problems you are surrounded with, if you search and see your heart, the Lord will show you what is the real problem. जिन समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, यदि अपने हृदय की गहराई में आप उन्हें जांच के देखेंगे तो प्रभु आपको दिखाएंगे आपके अंदर ही सारी समस्याएं हैं। You will not blame anyone for your problems, but as Pastor Don used to say, the heart of the problem is the problem of the heart. फिर आप किसी दूसरे पे अपनी समस्याओं का दोष नहीं लगाएंगे। जैसे पास्टर डॉन ने कहा, सारी समस्याओं की जड़ हृदय की समस्या है। In every problem, please listen, in every problem, when you learn to take the blame upon you, you will find your problem is solved. हर एक समस्या में यदि उसका दोष आप अपने ऊपर लेना सीख लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी समस्या सुलझ गई है। Now I want to share a verse to show how Jesus had shown an example for that. अभी मैं एक वचन लेकर आपको बताऊंगा कैसे यीशु ने हमारे लिए एक आदर्श को दिखाया है। Suppose Brother David and myself, we have a problem between us. मान लीजिए ब्रदर डेविड और मेरे बीच में कुछ समस्या है। Naturally, what I will do, I will justify myself and put all the blame upon Brother David. स्वाभाविक रूप से मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को धर्मी ठहरा के सारा दोष ब्रदर डेविड के ऊपर लगाऊंगा। And what will Brother David do? ब्रदर डेविड क्या करेंगे? He will justify himself and put all the blame upon me. वो अपने आप को धर्मी ठहराते हुए सारा दोष मुझ पर लगाएंगे। But you know what Jesus did? परंतु आप जानते हैं यीशु ने क्या किया? Jesus did the other way around. परंतु यीशु ने इसके बिल्कुल विपरीत किया। He took all the blame, all the sin, all the problem of the whole world upon himself to justify us. उन्होंने सारे संसार का पाप, सब दोष, सब समस्याएं अपने ऊपर ले ली ताकि हमें धर्मी ठहराएं। That is how Jesus solved the problem of sin, sickness and curse and other problems of this world. इस तरह से यीशु ने संसार की पाप, श्राप, बीमारी और सारी समस्याओं को हल कर दिया। Isaiah 53:11 we read, by his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. ये शायद 53:11 में लिखा है, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। This is the way we have to solve our problem. इस रीति से हमने अपनी समस्याओं को सुलझाना है। I will read it again. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. जैसे मैंने कहा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। Instead of justifying himself, in order to justify us, he took all the sin and blame upon him and died on the cross.
अपने आप को धर्मी ठहराने के स्थान में और हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह ने सारे पाप का, सारे श्राप का, सारी बीमारी का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और हमारे लिए मर गया। Today, the message is very simple. आज का संदेश बहुत ही साधारण है। When you learn to take the blame of your problem upon yourself, your problem is solved. जब आप अपनी समस्याओं का दोष अपने ऊपर लेना सीख लेंगे, तब आपकी समस्या हल हो जाएगी। I will tell an example. मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। We have a believer in another assembly, a very good believer. एक दूसरी कलीसिया में एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक विश्वासी है। One day, his daughter ran away with another Hindu man and got registered married. और एक दिन उनकी बेटी एक दूसरे हिंदू आदमी के साथ भाग गई और कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड मैरिज कर ली। That Sunday, that believer stood up to give a testimony. उस रविवार को वो विश्वासी गवाही देने के लिए उठा। Everybody thought, what testimony this man can give? We all know his daughter ran away with a Hindu man. सब कोई सोचने लगे ये व्यक्ति क्या उठ के गवाही देगा। हम सब जानते हैं कि उसकी बेटी एक हिंदू आदमी के साथ भाग गई। You know what testimony that brother gave? आप जानते हैं उस भाई ने क्या गवाही दी? He told, you all know what happened this week. उसने कहा आप सब जानते हैं कि सप्ताह क्या हुआ। It's all my mistake. ये सब मेरी ही गलती है। Maybe I did not love my daughter enough. शायद मैंने अपनी बेटी से ज्यादा प्रेम नहीं किया। Maybe I didn't show much example to her. शायद मैं उसके लिए अच्छा उदाहरण नहीं बना। Maybe I did not pray enough for her. शायद मैंने उसके लिए अधिक प्रार्थना नहीं की। I take all the blame upon me. मैं सारा दोष अपने ऊपर लेता हूँ। I expected the servants of God to discipline me, but they didn't discipline me. मैं चाहता था कि परमेश्वर के सेवक मुझे कुछ ताड़ना दे, परंतु उन्होंने मुझे कोई भी ताड़ना नहीं दी। But today I am punishing myself. परंतु आज मैं अपने आप को स्वयं दंड देता हूँ। 6 months I will not take communion. 6 months I will not give testimony. 6 महीने में प्रभु भोज भी नहीं लूंगा। 6 महीने में कोई गवाही भी नहीं दूंगा। It's all my mistake. ये सब मेरी ही गलती है। As the brother finished testimony and sat, the whole church cried. जैसे वो भाई अपनी गवाही खत्म करके बैठा, पूरी कलीसिया रोने लग गई। Because the whole church knew what an exemplary believer he was. क्योंकि सारी कलीसिया जानती थी कि उनका बहुत एक उदाहरण भरा जीवन है। They all cried and cried and prayed. वो सब रो रो के प्रार्थना करने लगे। This testimony went around like a wildfire. ये गवाही पूरी जंगल की आग के समान फैल गई। The young man, Hindu man, who married his daughter, also heard about the testimony. उस जवान हिंदू आदमी ने जिसने उसकी बेटी से शादी करी थी, उसने भी उस गवाही को सुना। He was shocked and surprised. वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। I never thought Christianity is so wonderful. उसने कहा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मसीहत इतनी अद्भुत है। I thought that he is going to take me to the court and try to put all the blame upon me. मैंने सोचा वो मुझे न्यायालय में लेके जाएंगे और सारा दोष मुझ पर लगाएंगे। Now he is taking all the blame upon him. अभी वो सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। That man wanted to know this Christianity. वो व्यक्ति इस मसीहत को जानना चाहता था। Let me cut short the story. मैं इस कहानी को संक्षेप में करके बताऊंगा। Now that young man is one of the, this happened about 20 years ago. Now that young man is one of the best believers in that church. ये बात शायद 20 वर्ष पहले हुई। अभी वो जवान व्यक्ति उस कलीसिया का सबसे अच्छा विश्वासी है। Now he is looking after the father-in-law in the old age. अभी अपने ससुर की बुजुर्ग की अवस्था में उनकी देखभाल भी करता है। God gave them a son and they dedicated that son to the ministry. परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया और उस बेटे को उन्होंने सेवा के लिए समर्पण कर दिया। When your children go wrong, don't blame them. The problem is not in them. Problem
is in you. जब आपके बच्चे कुछ गलती करती हैं, उन पर दोष ना लगाएं। समस्या उनके साथ नहीं, समस्या आपके अंदर है। If that believer had been blaming the son-in-law, today also son-in-law would have been a Hindu and his wife also. यदि वो विश्वासी, वो भाई अपने दामाद पर दोष लगाता, तो उसका दामाद आज के दिन तक हिंदू रहता और उसकी बेटी भी। My righteous servant, by his knowledge, will justify others, taking all iniquities upon himself. मेरा दास उनके सारे धर्मों का बोझ अपने ऊपर उठा लेगा। If God has to solve your problems, first of all, you should know where is your problem. यदि परमेश्वर आपकी समस्या को सुलझाना है, तो सर्वप्रथम आप जानना चाहिए कि आपकी समस्या कहाँ पर है। You should take a stand with Jesus. आप यीशु के साथ खड़े रहना सीखना चाहिए। My righteous servant, with his knowledge, shall take all the blame upon him to justify. मेरा धर्मी दास अपने ज्ञान के द्वारा सारा दोष अपने ऊपर ले लेगा और बहुतों को धर्मी ठहराएगा। Do you find your husband a drunkard and a womanizer? क्या आपका पति एक पियक्कड़ है और स्त्रियों के पीछे जाता है? Don't blame your husband. अपने पति पर दोष ना लगाएं। You take the blame upon you. आप दोष को अपने ऊपर ले लें। In the Bible, there is a beautiful story about Abigail. बाइबल में एबीगेल के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है। Her husband was a foolish man, उसका पति एक बहुत ही मूर्ख व्यक्ति था and the very name itself meaning was foolish. उसके नाम का अर्थ ही मूर्खता था। Nabal. नबाल, He was a drunkard. वो एक पियक्कड़ था। He had no common sense. उसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं थी। He did a very foolish mistake. उसने बहुत मूर्खतापूर्ण गलतियां की। But David was coming to kill him and everyone in the whole family. परंतु दाऊद उसको और उसके सारे परिवार को, लोगों को नाश करने के लिए आ रहा था। When Abigail heard about it, परंतु जब अबीगेल ने इसके बारे में सुना, Abigail wanted to take all the blame upon herself. अबीगेल सारा दोष उसने अपने ऊपर ले लिया। She took the mistake, the problem of her husband upon herself. उसने अपनी पति की गलती को, सारी समस्या को अपने ऊपर, उसके दोष को अपने ऊपर ले लिया। Look at what says to David. देखिए वो दाऊद से क्या कहती है। 1 Samuel 25, 23 and 24 read. पहला सैमुएल 25 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। दाऊद को देखकर अबीगेल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। See here, Abigail takes all the blame of the husband upon herself. यहाँ पर अबीगेल अपने पति का सारा दोष अपने ऊपर लेती है। Upon me, my Lord, upon me, let this iniquity be. ये सारा अपराध मुझ पर ही पड़े, हे मेरे प्रभु। You know, then the problem was solved. जानते हैं, फिर सारी समस्या हल हो गई। Your problems are not outside, inside. आपकी समस्या बाहर नहीं है। When you think your husband is your problem, that problem you will never find solution. यदि आप कहेंगे कि आपका पति ही आपकी सारी समस्या है, तो कभी भी आप अपनी समस्या का हल नहीं पाएंगे। When you think your wife is your problem will never be solved. यदि आप सोचेंगे कि आपकी पत्नी सारी समस्या की जड़ है, तो आपकी समस्या कभी भी हल नहीं होगी। When you think somebody else is your problem, that problem will never be solved. यदि आप सोचेंगे कि कोई दूसरा समस्या का कारण है, तो आपकी समस्या कभी भी नहीं सुलझेगी। Like Abigail took all the blame of the husband, every wife should be at Abigail. जैसे अबीगेल ने अपने पति का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, सारी पत्नियां ऐसी ही होनी चाहिए। The Bible says, wife's mistakes, husband should take. बाइबल कहती है जो पत्नी की गलती है, पति अपने ऊपर उठाना चाहिए। Ephesians 5:23 says, husband,
is the head of the wife. इफिसियों 5:25 में लिखा है, जो पति है पत्नी का सिर है। Many husbands are misunderstanding this word. बहुत सारे पति इस वचन को गलत समझते हैं। Many husbands, they take this, I am the head, let my wife obey me. कई पति सोच वचन के अनुसार मैं सिर हूँ, मेरी पत्नी मेरी आज्ञा माननी चाहिए। What is the meaning here? Husband is the head and of the wife. यहाँ पे इस वचन का अर्थ क्या है कि पति अपनी पत्नी का सिर है। If I am raising my hand and slapping Brother David, यदि मैं अपना हाथ उठा के ब्रदर डेविड को एक थप्पड़ मारता हूँ, before my hand raised to slap him, my head, my mind has already given order to the hand to slap him. उनको थप्पड़ मारने से पहले, मेरा हाथ उठने से पहले ही मेरे सिर ने मेरे हाथ को आगे दी, उसको थप्पड़ मारो। Head is responsible for giving command to the hand to slap him. इसलिए हाथ को आगे देने के लिए और थप्पड़ मारने के लिए सिर ही जिम्मेवार है। If I am raising my leg and kicking him, यदि मैं अपनी टांग उठाकर उन्हें लात मारता हूँ, before doing that, from my head, order has gone there and my leg obeyed the order of the head. उनको लात उठा के मारने से पहले मेरे सिर ने मेरी टांग को आज्ञा दी कि उन्हें मारो, तभी मैंने उनको लात मारी। Head is compared to the husband and body is compared to the wife. सिर की तुलना पति के साथ और शरीर की तुलना पत्नी के साथ की गई है। When your wife is making a mistake or doing something wrong, the moral responsibility is upon the husband. दूसरे शब्दों में, यदि आपकी पत्नी कोई गलती करती है, कुछ पाप करती है, तो उसकी जो नैतिक जिम्मेवारी है वो पति के ऊपर है। If you are a godly husband, you will not blame the wife. You take the blame upon you. यदि आप भक्ति वाले पति हैं, तो आप अपनी पत्नी पर दोष नहीं लगाएंगे, आप अब सारा दोष अपने ऊपर लेंगे। Look at the example of Adam. आदम के उदाहरण को देखें। It was Eve who started conversation with the old serpent. और हवा ने ही वो पुराने शाम के साथ वार्तालाप आरंभ किया। Eve need to be blamed. सारा दोष हवा पर आना चाहिए था। It was Eve who obeyed Satan and plucked the fruit and ate. हवा ने ही शैतान की शाम की आज्ञा मान के फल को तोड़कर खाया। Eve need to be blamed. हवा पर ही सारा दोष आना चाहिए। It was Eve who took another fruit and gave to Adam. Again, Eve need to be blamed. और हवा ने ही दूसरा फल लेके आदम को दिया, फिर से हवा पर ही दोष आना चाहिए था। But that is not the way God did. परंतु परमेश्वर ने इस रीति से नहीं किया। God first called Adam. परमेश्वर ने पहले आदम को बुलाया। First God punished him. सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को दंड दिया, Because husband is the head. क्योंकि पति सिर है। We must, in other words, whether husband or wife, if you are a child of God, learn to take the blame upon you for every problem that is surrounding you. चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, हर समस्या के लिए सारा दोष अपने ऊपर लेना सीखें, तब सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। Pastor Paul used to say, whenever somebody is disobeying him, he will say, maybe because somewhere I might have disobeyed God. पास्टर पॉल कहा करते थे, जब कोई मेरी आज्ञा नहीं मानता तो मैं सोचता हूँ शायद कहीं मैंने कभी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। Every problem we face in our life, when we learn that the root is in the heart and find out and repent, your problem is over. हमारे जीवन की हर समस्या को दोष यदि हम अपने ऊपर लेना सीख लेते हैं और उसकी जड़ को ढूंढते हैं और पश्चाताप करके क्षमा मांग के ठीक करते हैं, तो वो अपने आप सुलझ जाती है। Few years ago, you know, we all were in Adayar. थोड़े वर्ष पहले आप सब जानते हैं हम अडयार में थे। Sunday school anniversary came. संडे स्कूल की एनिवर्सरी आई। That afternoon, when I looked through the window, I could see some children so naughty and doing lot of mischief,
just in that compound. और दोपहर के समय मैंने अपनी खिड़की से झांक कर देखा, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा उस परिसर में शरारत कर रहे थे। Then I thought, look at the way those children are doing things, no fear of God. तब मैंने कहा, देखो वो बच्चे कैसे शरारत कर रहे हैं, उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। They are come for Sunday school anniversary, but they are doing mischief. देखो यहाँ संडे स्कूल की एनिवर्सरी के लिए आए हैं, परंतु यहाँ पे शरारत कर रहे हैं। Then I heard from heaven a gentle voice. तब मैंने स्वर्ग से एक शालीन आवाज को सुना। You know what the Lord told me? आप जानते हैं प्रभु ने मुझसे क्या कहा? When you were of that age, you were worse than that. जब तुम उस उम्र में थे तब तुम तो उनसे भी बदतर थे। I realized that was very true. तब मैंने महसूस किया बात कितनी सच है। The time is up. One more verse I want to share, and then you will find all your problems are solved. समय कम है, मैं आपके साथ एक और वचन बांटना चाहता हूँ, तब आप पाएंगे आपकी सारी समस्याएं हल हो गयी। When you are being ill-treated by others, what should you do? जब दूसरे लोग आपके साथ गलत स्वभाव दिखाते हैं, आप क्या करना चाहिए? When others are despising you, what should you do? जब दूसरे लोग आपको तुच्छ जानते हैं, आप क्या करना चाहिए? When people are speaking evil of you, what should you do? जब लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं, आप क्या करना चाहिए? When you are being ill-treated by others, जब दूसरे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, don't blame the person who is ill-treating you. जो व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है उस पर दोष ना लगाएं। You look into your heart. आप अपने हृदय में झांक कर देखें, How many times you ill-treated others? कितनी बार आपने दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया। When people are speaking evil of you, don't look at others. जब लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं, आप दूसरों को ना देखें। How many times you spoke evil of others? कितनी बार आपने दूसरों की बुराई की है। Now, if anybody is despising you, अभी यदि कोई आपको तुच्छ जानता है तो problem is not in that person. Problem is in you. समस्या उस व्यक्ति में नहीं, समस्या आपके अंदर ही है। You examine your heart. How many times you despise and repent about? आप अपने हृदय को जांच के देखें, आपने कितनी बार दूसरों को तुच्छ जाना और पश्चाताप करें। Then you know what will happen. तब आप जानते हैं क्या होगा। Your problem will be over. तब आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। I will give you an example from the Bible. बाइबल से मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। We know the story of Joseph in the Old Testament. पुराने नियम में हम यूसुफ की कहानी को जानते हैं। He was ill-treated by the brother. उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। He was put in the pit. उसे गड्ढे में डाल दिया। He was sold as a slave. उसे गुलाम के रूप में बेच दिया। They hated him. उन्होंने उससे नफरत की। And one day, these brothers went to buy corn in Egypt. और एक दिन ये भाई लोग मिस्र में अन्न खरीदने के लिए गए। The governor of the land really ill-treated him. Ill-treated his brothers. उस देश का जो प्रशासनिक है, उसने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। The governor told, arrest all these people. उस अधिकारी ने कहा, इन सारे लोगों को पकड़ लो। 3 days, they all were put in prison. 3 दिन के लिए उन सबको बंदी गृह में डाल दिया। Afterwards, they were brought out. बाद में उन्हें बाहर निकाल कर आए। Again, the governor told, arrest this man and put him in prison. फिर से उस अधिकारी ने कहा, शिमोन को पकड़कर बंदी गृह में डाल दो। We will say, the problem is the governor. वो कह सकते थे समस्या सारी अधिकारी की है। He is a cruel man. वो बहुत क्रूर व्यक्ति है। We didn't steal money or anything. हमने कोई पैसा कोई भी चीज नहीं चुराई। See the way he arrested and put in prison. देखिए कैसे उसने उन्हें गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दिया। Beloved ones, I think I have preached enough. प्रिय जनों, मैं सोचता हूँ मैंने बहुत ज्यादा प्रचार कर लिया। You know what happened? A miracle happened after they found the problem was not in the governor, but in our heart. और जब उन्होंने पाया कि समस्या अधिकारी के साथ नहीं हमारे हृदय में ही है, एक अद्भुत काम हुआ। When they were ill-treated, instead of finding fault with the man who was ill-treating, they found how they ill-treated their brother.
जब उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उस अधिकारी पर दोष लगाने के बजाय उन्होंने अपने मन में सोचा कि कैसे हमने अपने भाई के साथ बुरा व्यवहार किया, सारा दोष अपने ऊपर लिया। If you continue to read that portion, you will find wonderfully the problem became a blessing. उस संदर्भ को लगातार पढ़ने के द्वारा आप पाएंगे कैसे उनकी समस्या एक बड़ी आशीष होकर बदल गई। The very governor who ill-treated them brought them to the royal palace and took care of all of them. वही अधिकारी जिसने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, वही उन्हें राजमहल में लेके गया और उनकी अच्छी आओ भगत की। Of course, we all know that governor was Joseph himself, but the brothers initially did not know that. हाँ, हम जानते हैं वो अधिकारी तो यूसुफ स्वयं था, परंतु आरंभ में उसके भाई इस बात को नहीं जानते थे। You have so many problems. अभी आपको बहुत सारी समस्याएं हैं। You found out where is your problem. आप ढूंढ निकालेंगे आपकी समस्या कहाँ पर है। Then we will be able to repent and turn away from the wickedness of our heart. तब हम पश्चाताप करेंगे और अपने हृदय की दुष्टता को ठीक कर पाएंगे। Let us search our ways and turn our heart to the Lord. हम अपने मार्गों को जांच लें और परमेश्वर की ओर मुड़े। Let me tell you, behind every problem, the Lord is saying, repent, repent, repent. मैं आपको बताता हूँ, हर समस्या के पीछे परमेश्वर कहते हैं पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। Let us search our hearts this morning. आज सुबह के समय हम अपने हृदय को जांच लें। Your problems are not outside, but in आपकी समस्या बाहर नहीं है, पर आपके अंदर ही है। take the blame upon. अपने ऊपर दोष को लेना सीख लें। Then the Lord will give us a heart pure and clean and transparent like the heart of God. तब परमेश्वर एक साफ, एक शुद्ध, एक बिल्कुल पारदर्शी हृदय जो परमेश्वर के समान है हमें देंगे। Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर। The foot of the cross, and let us take the stand with Jesus. हम क्रूस के पांव तले आ जाएं और यीशु के साथ खड़े हो जाएं। Lord, change my wicked heart. प्रभु मेरे दुष्ट हृदय को बदल दें। Give me a heart like the heart of Jesus. यीशु के हृदय के समान मुझे एक हृदय दें। Oh, why don't you live at least hereafter a life free from all problems? अब से आगे क्यों आप सारी समस्याओं से रहित एक जीवन क्यों नहीं जीते? Shall we close our eyes? हम अपनी आंखों को बंद करें। Shall we pray? Lord, change my wicked heart. Give me a heart like the heart of my Jesus. हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे दुष्ट हृदय को बदल दे और यीशु के समान हृदय मुझे दे। Let us all become like Jesus. हम सब यीशु के समान बन जाएं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।
This morning, the Lord has shown us the wickedness of our heart. आज सुबह के समय प्रभु हमारे हृदय की दुष्टता को हमें दिखाया। He has shown all our problems are the wickedness of our own heart. प्रभु ने हमें दिखाया हमारी सारी समस्याओं की जो जड़ है हमारे हृदय की दुष्टता है। The Lord Jesus washed our hearts and has given us a new heart so that we will praise God. प्रभु यीशु ने हमारे हृदय को धोकर हमें एक नया हृदय दिया, उसके लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. The Lord also may give us grace that we may take all blame upon us and justify others rather than blaming others. Let's praise God. प्रभु हमें अनुग्रह देना चाहिए कि अपने आप को धर्मी ठहराए बिना, दूसरों पर दोष लगाए बिना अपने ऊपर ही सारा दोष लेना चाहिए, उसके लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. When people ill treat us, despise us, God may help us to repent about our ill treating and despising others. Let's once again praise God. जब लोग हमारे इसको रद्द करते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तब हम प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए कि प्रभु जी हमने भी दूसरों को रद्द किया, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया, उसके लिए प्रभु हमें अनुग्रह देना चाहिए। ऐसा अच्छा हृदय प्रभु हमें देने के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. पूरा फिक्र अंदर आ जाएगा। जब बनो प्रार्थना करेंगे। Gracious Lord, give us all a heart like the heart of Jesus, to take all the problems, all the blames of others, so that, Lord, the whole world will be blessed through us. Thank you for blessing thy people. In Jesus' name. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും ദൈവ അൻപും പരിശുദ്ധാവിൻ ഐക്യവും നാം യാവരോടും കർത്താവായ യേശുവിൻ வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா.